हेलो दोस्तों, आज मैं पहली बार अपने चैनल पे डायमंड कॉमिक्स की अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। वैसे तो मैं इस पार्सल को पहले से अनबॉक्स कर चुका हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ये दो कॉमिक्स मंगवाई हैं और ये मैंने प्रांज ओके ऑफिशियल स्टोर से मंगवाई हैं, जहाँ पे पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी। ये मतलब इसमें मेरा बिल है और ये जो इसका पैकेजिंग का जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है। और मुझे मतलब ऐसी चीज़ें बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं जो ऑफिशियल साइट से आती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 1971 से ये पब्लिकेशन स्टार्ट हुई पड़ी है डायमंड कॉमिक्स की, तो उससे रिलेटेड कुछ ऑफिशियल की तरफ से ऐसा मिलना ये एक अपने आप में बड़ी बात है। सबसे पहले लेयरिंग ये थी, उसके बाद ये इस बबल रैप में पैक होके आई थी। हालांकि मैंने डायमंड कॉमिक जितना मुझे याद है कि मैंने 5 साल के बाद ख़रीदा है। लास्ट टाइम मैंने 2018 के दिसंबर में ख़रीदा था, जिसमें से राका की सबसे लास्ट वाली कॉमिक थी, राका की आखिरी जंग, और चाचा चौधरी की दो कॉमिक और थी। जहाँ मुझे इन दोनों कॉमिक्स को ख़रीद के खुशी भी है और थोड़ा बहुत मेरा थोड़ा मतलब क्या है कि इस इन दो कॉमिक्स को लेके मेरे मिक्स विचार हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वैसे तो ये सेट 2-3 महीने या इससे पहले भी आया था, पर वो कहते हैं एक तो ये काफ़ी महंगी आई थी। हालांकि चाहे बाद में 50% डिस्काउंट में उनको बेचा गया। तो जब ये सेट शुरुआत में आया था, हालांकि मुझे सिर्फ ये दो कॉमिक्स ही चाहिए थी, तो मैंने इन दोनों कॉमिक्स को पहले अवॉइड किया। कारण ये है कि इन दोनों कॉमिक्स में कलरिंग को रीकलर किया गया और इसमें ज़बरदस्ती के इफ़ेक्ट्स डाले गए हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। क्योंकि मैंने ओरिजिनल कलर कॉम्पोजिशन देखा हुआ है और मेरे पास जो बाकी के 14 पार्ट्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो सीरीज़ का कलर कॉम्पोजिशन कैसा है वो मुझे पता है, इसलिए ये फैक्ट्स वाली जो कॉमिक्स है वो इतनी पसंद नहीं आती। क्योंकि एक तरह से वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास सीरीज़ में 14 कॉमिक्स ऑलरेडी हैं, जिसमें ऐसी कलर कॉम्पोजिशन हुआ करती थी और ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है कि आपके पास ऐसी कॉमिक है जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाए। हालांकि चलो ठीक है कि जो मेरे जैसे पुराने डायमंड कॉमिक्स के, उनको तो डेफिनेटली, बाकी तो मैं इन कॉमिक्स के बारे में डिटेल में तब वीडियो बनाऊंगा जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, स्टोरी पढ़ के वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने ये 14 कॉमिक्स की स्टोरी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन जैसे कि ये दो कॉमिक्स मिल चुकी हैं तो मैं एक बार फिर से शुरू से शुरू करूँगा ताकि एक कंटिन्यूशन में स्टोरी पढ़ सकूँ। एक चीज़ और है कि जो ये कॉमिक है राका का तूफ़ान, ये इसका ओरिजिनल कवर नहीं है। इसका ओरिजिनल कवर मतलब जो है मतलब ये राका ग्रोथ जो कॉमिक है ये इसका ओरिजिनल कवर है, बस इस कवर को ही इसमें चिपका दी, जबकि इसका ओरिजिनल कवर कोई दूसरा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अटपटी लगी कि यहाँ पर ओरिजिनल कवर ना देके किसी और पार्ट का कवर ही यहाँ चिपका दिया, तो ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है। हाँ, तो मैं ऐसा कह रहा था कि जब ये कॉमिक्स आई थी तो मैंने इनको अवॉइड किया था, क्योंकि सीधी बात है कि
बाकी जो 14 पार्ट्स मेरे पास हैं उसके वो सभी मेरे पास ओरिजिनल कलर कॉम्पोजिशन वाले हैं। तो मैं यही चाहता था कि जब भी मुझे दोनों पार्ट मिले तो ओरिजिनल कलर कॉम्पोजिशन में ही मिले। लेकिन क्या है कि ये दो कॉमिक्स काफ़ी लंबे समय से आउट ऑफ स्टॉक थी और मुझे ऐसा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ओरिजिनल कलर कॉम्पोजिशन के चक्कर में जो ये कॉमिक्स मिल रही हैं ये भी हाथ से ना चली जाएं। तो मैंने कुछ चीज़ों को सोच के इन दो कॉमिक्स को मंगवाया कि इन दो कॉमिक्स को मैं बैकअप के तौर पे खरीद लेता हूँ। अगर बाद में कभी मुझे इन दोनों कॉमिक्स का ओरिजिनल कलर कॉम्पोजिशन में अगर मुझे मिलती है तो मैं वो दो कॉमिक्स भी खरीद लूँगा। अब मतलब क्या है कि चलो ये दो कॉमिक्स मेरे पास आ गई तो खुशी इस बात की है कि मेरे पास अब पूरा 16 पार्ट की सीरीज़ है। मतलब मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब मैंने इन दोनों कॉमिक्स की क्वालिटी चेक की तो ठीक है कि पेजेस की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन हाँ इफेक्ट्स थोड़े बहुत बॉदर करते हैं। जो नए रीडर्स हैं डायमंड कॉमिक के उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके लिए ये ओरिजिनल कलर कॉम्पोजिशन रहेगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि थोड़ा सा मतलब मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि हाँ मेरे पास पूरी सीरीज़ हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मैंने इस लिस्ट को देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि एक तो पहले जो ये लिस्ट है ये सही से अरेंज नहीं हुई और जो लास्ट में जो ये कॉमिक लिखी है चाचा चौधरी और राका का आतंक, ये जो मेरे पास पार्ट्स हैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे जहाँ तक पता है कि ये राका का आतंक कभी कॉमिक इस नाम से कभी कॉमिक आई ही नहीं थी। तो मैंने थोड़ा इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि ये शायद साल 2 साल पहले एक नई कॉमिक के तौर पे रिलीज़ की गई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि जो लास्ट कॉमिक थी राका की आखिरी जंग ये उसके बाद की स्टोरी है या फिर इस सीरीज़ को रिबूट किया है। हालांकि मैंने इस कॉमिक को अमेज़ोन से ऑर्डर कर दिया है, कुछ दिनों में मिल ही जाएगी। तो आई होप अगर ये राका के आखिरी जंग के बाद की कहानी है तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये लास्ट पार्ट ही हो, क्योंकि ये जो सीरीज़ है एक नॉस्टैल्जिया सीरीज़ है और जितने में ये आई थी जितने पार्ट्स में आई थी उसको उतने ही पार्ट्स में रहने देना चाहिए। ज़बरदस्ती खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ अगर राका का आतंक लास्ट पार्ट होती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो ये जैसे मैं बताया कि इसका एक्चुअल कवर नहीं है, ये राका का ग्रोथ का कवर है। तो इन रिब्रिट्स में एक बात ये है कि चलो फ्रंट साइड में ये कवर दिया है, बैक साइड में रिक्रिएटेड वर्जन का कवर आर्ट दिया है। सेम राका का हाइड्रोजन बम के साथ भी है। ये इसका ओरिजिनल कवर ही एक्चुअल कवर ही है और ये रिक्रिएटेड कवर। जो ये इन दोनों के कवर्स हैं ये लैमिनेटेड हैं और इनके अंदर स्टेपल बाइंडिंग है, जिसकी वजह से क्या है कि जैसे आप देख पा रहे हो कि क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं। और चलो MRP 350 रुपये है और मुझे ये मतलब वैसे तो मुझे पर कॉमिक 150 रुपये में मिल रही थी। मतलब मुझे तो ये 150 रुपये में 150 रुपये की एक पड़ी है, लेकिन शिपिंग चार्ज को मिला के मुझे पर कॉमिक 190 रुपीज़ की पड़ी। हालांकि 150 या 190 रुपीज़ भी रीप्रिंट के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो क्वालिटी ओके ओके है, पेजेस भी नॉर्मल हैं। चलो नॉर्मल पेजेस से इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना चार्ज कर रहे हो तो वो स्टेपल बाइंडिंग के बजाय थ्रेड बाइंडिंग रखनी चाहिए थी। अब जिसकी वजह से जैसे यहाँ पर क्रैक आ गया तो अंदर भी पूरी कॉमिक में ऐसा ही सीन रहेगा। सेम चीज़ इसके साथ भी है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि बाद में मुझे इन दोनों कॉमिक्स का ओरिजिनल कलर कॉम्पोजिशन में मुझे कहीं से ये दो कॉमिक्स मिल जाए तो मैं उनको भी खरीद लूँ। हालांकि इस तरह से मेरे पास पूरे 16 पार्ट की कॉमिक तो है, बट ये 2 पार्ट थोड़ी क्योंकि फैक्ट्स की वजह से थोड़ा बहुत
बॉदर करते हैं मुझे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये दो कॉमिक्स को मैंने सिर्फ बैकअप के तौर पे ख़रीदा है। एक बार को कॉमिक्स दिखा देता हूँ। ये प्राण सर के बारे में कुछ डिटेल दी गई है। ये क्रेडिट्स है। जैसे मैंने कहा कि जो ओल्ड रीडर्स रहे हैं डायमंड कॉमिक्स के, उनको तो जैसे मैं उनको ये कलर कॉम्पोजिशन वाली स्कीम इतनी पसंद ना आए, इफ़ेक्ट्स वाले। हाँ, जो हाल फिलहाल में जिन्होंने डायमंड कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए यही ओरिजिनल वर्जन रहेगा। बस खुशी इस बात की है कि चलो ये दो पार्ट जो काफ़ी लंबे समय से आउट ऑफ स्टॉक थे, वो मेरे पास है। कम से कम इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि अगर बाई चांस मुझे अगर ओरिजिनल कलर कॉम्पोजिशन में ना मिले, तो कम से कम मेरे पास ये वर्जन में तो है। अच्छी बात ये है कि इसको नीचे रिप्लेस किया, इसको एज इट इज़ ही रखा। लेकिन मैंने इसका ओरिजिनल कवर देख के रखा हुआ। इसका ओरिजिनल कवर राका का तूफ़ान का बहुत ही ज़्यादा शानदार है। हालांकि जैसे मैं बताया कि ये 5 कॉमिक का सेट था, जिसमें से मुझे सिर्फ ये 2 ही कॉमिक्स चाहिए थे। एक बार को तो हुआ था कि पूरा सेट ले लो, फिर मैंने सोचा कि अगर पूरा सेट ख़रीदा तो बाद में अगर बाई चांस बाकी के पार्ट्स भी आए, तो फिर उनको भी खरीदने की तलब रहेगी, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 कॉमिक्स ही खरीदी। अब जैसे मैंने बताया कि मैंने ये राका की मतलब डायमंड कॉमिक पूरे 5 साल के बाद ख़रीदी थी। और जैसे मैंने बताया कि वैसे तो मुझे 150 रुपये की ईच पड़ रही थी, लेकिन मुझे 80 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे पर कॉमिक 190 रुपीज़ की पड़ी। अच्छा, मैंने ये दिसंबर के लास्ट वीक के शुरुआत में ऑर्डर किया था, तो मुझे लगा था कि न्यू ईयर से पहले पहले आ ही जाएगा, क्योंकि शिपिंग चार्ज मैं ऑलरेडी दे ही रहा हूँ। तो मुझे जो इनका जो शिपिंग पॉलिसी है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब मुझे तो ये लगा था कि चलो ऐसा तो नहीं है कि स्पेशल मतलब फ्री डिलीवरी दे रहे हैं और डिलीवरी के चार्जेस भी दे रहे हैं। तो मुझे लगा था कि 2-3 दिनों में आ ही जाएगी। तो न्यू ईयर के मौके पर मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, जो मैं चाहता भी था। लेकिन क्या हुआ कि मुझे ये पार्सल तकरीबन 10-12 दिन के बाद मिला। तो मुझे इनकी सर्विस कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। और क्वालिटी जैसे मैंने बताया, वैसा पेजेस की क्वालिटी तो अच्छी है, प्रिंटिंग भी अच्छी हुई पड़ी है। लेकिन जो ये कवर का जो लेमिनेशन है, वो इतना अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि ये देर सवेर इसकी लेमिनेशन उतर ही जाएगी। और जैसे मैंने कहा था कि 2018 में मैंने ये कॉमिक ख़रीदी थी, तो ये आप देख लो कि कलर कॉम्पोजिशन बिल्कुल ओरिजिनल है, विदाउट एनी फैक्टर। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आपको अगर मुझे मिला तो आपको दिखा दूँगा। एक सेकेंड।
और जैसे इसी कॉमिक के पीछे हो शायद कभी इंग्लिश वर्जन में भी इन कॉमिक्स को छापा गया होगा। जैसे ये देखिए, मुझे लगा था कि शायद मेरी किसी कॉमिक में राका का जो तूफ़ान है उसका ओरिजिनल कवर होगा, शायद होगा भी, अंदर मुझे इसे चेक करना पड़ेगा बाकी कॉमिक्स को। बट हाँ, एक बात की खुशी है कि मेरे पास 16 पार्ट की सीरीज़ कंप्लीटेड है। अगर राका का आतंक इसका कंटिन्यूशन ना हुआ, अगर हुआ तो फिर ये 17 पार्ट की सीरीज़ कहलाई जाएगी, और वो भी तब अगर राका का आतंक लास्ट पार्ट हुआ है, जिसको मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ को ज़बरदस्ती ना खींचा जाए और राका का आतंक कॉमिक में अच्छे से सीरीज़ को कंक्लूड कर दिया जाए। और ये भी उम्मीद करूँगा कि मुझे इन दोनों कॉमिक्स के जो ओरिजिनल कलर कॉम्पोजिशन वाला फॉर्मेट है वो मुझे मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।